आने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक 20 नवंबर के आसपास दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन्स करवाई जा सकती है। आर्टिफिशियल बारिश के लिए आईआईटी कानपुर की टीम को पूरा प्लान सौंप दिया गया है। अपनी तरह का ये पहला मामला होगा जब दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाएगी। दिल्ली सरकार शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी जानकारी देगी। आज आईआईटी कानपुर ने इस बात को रखा है कि वो खास तौर से अगर 40% भी अगर क्लाउड है तो बादल हैं तो बारिश करा सकते हैं। उसके लिए आज बैठक में तय हुआ है कि कल वो अपना एक प्रस्ताव, डिटेल प्रस्ताव जो है वो सरकार को भेजें। दिल्ली एनसीआर को आज भी जहरीली हवा से कोई राहत नहीं मिली और हवा की गुणवत्ता बेहद खतरनाक कैटेगरी में बनी रही। राजधानी और आसपास की ज्यादातर जगहों पर AQI 400 के पार ही रहा, जिसके कारण पूरा एनसीआर धुंध की चादर में ढका हुआ दिखाई दिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी अक्षरधाम फ्लाईओवर पर है, जहाँ से एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं आज भी बाकी बीते कुछ दिनों की जैसे ही पूरे शहर को धुंध की चादर ने ढक रखा है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी हो रही है। पता नहीं चल रहा, लेकिन सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है इसमें। और मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, ऑटो चलाता हूँ, लेकिन ये आंखों में थोड़ा जलन सा होता है इसमें, और इसका पता नहीं पड़ रहा कि किस चीज से है। सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है, बूढ़े लोग को काफी दिक्कत हो रही है। जैसे मेरी दादी है, उन्होंने दिक्कत हुई उनको सांस लेने में। राजधानी दिल्ली ही नहीं, उससे सटे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में भी हवा की गुणवत्ता चिंताजनक कैटेगरी में बनी हुई है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली सरकार ने 18 नवंबर तक स्कूल बंद रखने का ऐलान किया और बंद पड़े स्मॉग टावर को फिर से शुरू करने की कवायद शुरू कर दी। आज दिल्ली सरकार के इंजीनियर्स स्मॉग टावर पर पहुंचे और तकनीकी खामियां सुधारने की कोशिश शुरू कर दी। दरअसल जी मीडिया ने कल स्मॉग टावर के न चलने की रिपोर्ट दिखाई थी। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए स्मॉग टावर तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए थे। इसी कारण आज पूरा प्रशासनिक अमला चौकस दिखा। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के उसी स्मॉग टावर के पास है, जहाँ से हमने कल रिपोर्ट किया था और हमने देखा था कि यहाँ पर ताला लगा हुआ था और ये जो पूरा स्मॉग टावर है वो बंद पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश देने के बाद हम देख सकते हैं अभी यहाँ पर डीपीसीसी की जो कुछ टीम है, जो इंजीनियर्स है जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया ये स्मॉग टावर पिछले 8 महीनों से बंद था, वो भी तब जब हर किसी को पता था कि दिल्ली की आबोहवा बिगड़ने वाली है। तो ये स्मॉग टावर 2021 में इंस्टॉल किया गया था और 23 करोड़ की लागत से जो ये पूरा स्मॉग टावर है वो बनाया गया था और उसके बाद से बीते 8 महीनों से ये जो स्मॉग टावर है उसने काम करना बंद कर दिया गया। जो भी रीजन रही, टेक्निकल कारण रहे, उसके बाद से जो पूरा स्मॉग टावर है वो चलता हुआ नजर नहीं आया। सवाल यह है कि स्मॉग टावर लंबे वक्त से क्यों बंद था और जिस विभाग का काम ही प्रदूषण नियंत्रण करना है, उसके कर्मचारी अब तक क्या कर रहे थे। हालांकि दिल्ली सरकार ने स्मॉग टावर बंद होने का ठीकरा अफसरों पर ही फोड़ दिया और आरोप लगाया कि केंद्र के नए कानून के बाद अधिकारी नहीं सुन रहे, इसीलिए स्मॉग टावर मनमाने तरीके से बंद कर दिया गया। ये तो मतलब सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि दिल्ली के अंदर किस तरह से सरकार की अवहेलना अधिकारी कर रहे हैं। गोपाल राय ने भी ये दावा किया कि पंजाब सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए गंभीरता से काम किया। पंजाब सरकार ने पहले से पराली की घटनाएं कम की हैं, लेकिन मुझे लगता है कि और सक्रियता बरतने की जरूरत है। उधर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे ने आंकड़े गिनवाते हुए दावा किया कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर लगाम नहीं लगाई जा सकी है। जो पंजाब के आंकड़े हैं, 1 तारीख को 1921 जगह पर पराली जल रहा था, 2 तारीख को 2 नवंबर को 1668, 3 नवंबर को 1551, फिर 4 नवंबर को 1360 स्थानों पर और 5 नवंबर को 3230 स्थानों पर। उन्होंने पराली जलने को ही बढ़ते प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बताया और आम आदमी पार्टी को इस मामले में राजनीति न करने की भी सलाह दी। दिल्ली सरकार प्रदूषण रोकने के लिए 13 नवंबर से एक बार फिर ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने की तैयारी में है, लेकिन इस बारे में दिल्ली की जनता क्या सोचती है, ये पता लगाने के लिए एक सर्वे एजेंसी लोकल सर्कल्स ने दिल्ली के लोगों से बात की तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई।
लोकल सर्कल्स के सर्वे के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के 64% लोग ऑड इवन नियम लागू करने के पक्ष में नहीं है। सिर्फ 36% लोगों का मानना है कि ऑड इवन नियम सही है और इसे लागू करना चाहिए। वहीं 56% लोगों का मानना है कि दोपहिया गाड़ियों जैसे स्कूटर और मोटरसाइकिल को ऑड इवन में छूट नहीं मिलनी चाहिए, जबकि 44% लोगों ने कहा कि महिलाओं को अकेले या फिर 12 साल की उम्र के बच्चों के साथ चलने पर ऑड इवन से छूट नहीं देनी चाहिए। यही नहीं, 22% लोगों का मानना है कि ऑड इवन का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी लागू होना चाहिए। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली के लोग अगले कुछ दिन तंदूरी रोटी और पनीर टिक्के का स्वाद नहीं ले पाएंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रैप 4 लागू है। ग्रैप 4 के तहत एनडीएमसी के इलाकों में सभी ढाबों, होटल्स और रेस्टोरों में तंदूर भट्टियों को बंद करने का आदेश दिया गया। अगर कोई भी इस दौरान तंदूर की भट्टियां जलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी प्रदूषण चरम पर पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने कई कदम उठाए हैं। गुरुग्राम में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों के चलने पर रोक लगा दी है।